नमस्कार। आज के वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि ना तो मशीन ख़रीदने की ज़रूरत है, ना कोई फ्रेंचाइजी लेने की ज़रूरत है जिसमें ट्रैप्स वगैरह हों, ना तो कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत है। फिर भी आप अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बेच सकते हो, ना तो दुकान की ज़रूरत है। और बेचने के साथ साथ कैसे उसको पूरा सिस्टम कैसे क्या क्रिएट होगा, वो सारी बात मैं बताऊँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात पता है क्या है? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार एक दुकान कर लें, कुछ ऐसी दुकान कर लें जो मज़ा आ जाए। अच्छा, कभी आपने ऐसा सोचा है कि क्या किसी बहुत बड़े ब्रांड की कोई दुकान है? जैसे क्या कभी आपने सोचा है कि जो आप कोलगेट यूज़ करते हो या सिंथॉल यूज़ करते हो या सोप यूज़ करते हो, कितने सारे प्रोडक्ट दिन सुबह से स्टार्ट करते हो, क्या किसी की कोई दुकान है? तो आपके दिमाग में है सर? आप यही आंसर करोगे। बहुत बार हो सकता है 90% लोग यही बोले है सर ना, हम तो वहीं से लाते हैं ना सामान। तो क्या वो शॉप लक्स की है? क्या वो शॉप कॉलगेट की है? तो जब आप बहुत डीपली सोचोगे कि नहीं, वो तो किसी रिटेल स्टोर में बिकता है, तो फिर कोई बहुत बड़ी शॉप होगी कहीं, किसी मुंबई, दिल्ली या किसी बड़े शहर में। तो आप कहोगे नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। देन फिर कैसे बिकता है जब शॉप ही नहीं है उसकी? तो ये जो प्रोडक्ट हैं, जो बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट हैं, वो बिकते कैसे हैं? नहीं, वो तो हम उनसे बोलते हैं और वो मुझे देते हैं, तभी वो लाते हैं। तो क्या बात इम्पॉर्टेंट है? पता है क्या बात इम्पॉर्टेंट है? उसकी पॉपुलैरिटी, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी। कुछ चीज़ें जैसे क्वालिटी अच्छी है लेकिन किसी को पता ही नहीं, जानता ही नहीं। मान लीजिए हमने बहुत अच्छा साबुन बनाया, सच में बहुत अच्छा साबुन बनाया, और कोई नहीं जानता, तो क्या बिक जाएगा? आप अपने कमरे में बहुत, मतलब ऐसा साबुन जो आज तक किसी ने, सच में है कि ऐसा कभी किसी ने साबुन देखा ही नहीं, बनाया, मतलब यूज़ करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन किसी को पता नहीं है, तो क्या वो बिक जाएगा? नहीं बिकेगा। सीधी सी बात है, नहीं बिकेगा। तो दो चीज़ें चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को आपको सेल करना है, तो दो चीज़ें चाहिए। एक, प्रोडक्ट की क्वालिटी होनी चाहिए कि एक बार आप उसको कन्विंस करेंगे, एक बार आपको उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। दूसरी बात, प्रोडक्ट उसे इन्फ्लुएंस करेगा। एक बार आपने किसी को बेचा, वो आपकी टैलेंट है कि सर ऐसा है वैसा है, आपने सारी उसकी क्वालिटी बताई। फिर अगली बार जब वो व्यक्ति उस प्रोडक्ट को अगर खरीदेगा, तो वो आपके कहने से नहीं खरीदेगा, वो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या करेगा। तो आप कह रहे होगे सर ये तो सब मुझे पता है। फिर ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो आप दुकान के पीछे पागल रहते हो, या कोई मशीन खरीद लें, कोई प्रोडक्ट बना लें, कुछ ऐसा कर लें, तो सिर्फ एक चीज़ आप देखना, कभी कोई मशीन की बात आएगी तो कितनी सारी ऐसे लोग हैं जो दोना पत्तल की मशीन, स्क्रैप मशीन, चप्पल की मशीन, बहुत सारे मेरे में नीचे कमेंट आते हैं कि मैं मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूँ। मैं, भैया मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो क्या बनाओगे? प्रोडक्ट बनाओगे ना, दूसरे भी प्रोडक्ट बना रहे हैं। मैं यहाँ आपको समझाना चाहता हूँ, मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, प्रोडक्ट नहीं बनाना है, ब्रांड बनाना है, ताकि लोग उसके नाम से खरीदें। फिर कहोगे सर मेरे पास इतना कहाँ है कि मैं टीवी में प्रचार कर सकूँ। जो भी बड़े बड़े आप प्रोडक्ट के नाम ले रहे हो, उनके सारे प्रचार आते हैं, टीवी में आते हैं। हाँ, आते थे, आते हैं। उस समय, आज से करीब 2-4 साल पहले, एकदम टीवी का साम्राज्य था, और उस पर जो प्रचार आता था उसे पब्लिक अडॉप्ट करती थी और वो प्रोडक्ट फेमस होता था। लेकिन वो प्रचार इतना महंगा था कि साधारण व्यक्ति उस पर कर ही नहीं सकता था, साधारण व्यक्ति वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता था, जिसके कारण वो अपना ब्रांड तो बना सकता था बट उसे पूरी दुनिया तक नहीं पहुँचा सकता था। उसकी प्रचार को पूरी दुनिया, चाहे जितना अच्छा ब्रांड बना ले, नहीं पहुँचा सकता था, क्योंकि वो इतना कॉस्टली था कि अगर वो करेगा तो फिर उसका, मतलब फिर उसको बहुत कुछ चाहिए हो। लेकिन आज के समय में, आज के टाइम पे आप अपना एक ब्रांड बनाओ, दुनिया उसे जान जाएगी। क्योंकि आज सिर्फ ब्रांड, सिर्फ टीवी नहीं है कि बहुत महंगा है, बहुत सस्ते साधन हैं जो आपके ब्रांड के प्रचार के लिए आगे आ सकते हैं। और वो है सोशल मीडिया, वो है यूट्यूब, वो है फेसबुक, वो है इंस्टाग्राम, वो है बहुत सारे ऐसे संसाधन जो आपके प्रोडक्ट को घर घर तक पहुंचा सकते हैं। तो अब एक जो प्रचार का साधन है वो तो बहुत सरल हो गया कि आप आसानी से अपने प्रोडक्ट को घर तक पहुंचा सकते हैं। मैं इसमें बताऊंगा कि कैसे, मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे। और दूसरा है आपके प्रोडक्ट का नाम, आपके प्रोडक्ट का काम। अब एक चीज़ और आपके दिमाग में चल रही होगी कि सर मैं प्रोडक्ट कौन सा यूज़ करूँ। आपने सारी बातें बता दी, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट, बट प्रोडक्ट यूज़ कौन सा करूँ? जिस प्रोडक्ट में आपके अंदर टैलेंट है, जो प्रोडक्ट आप
एक चीज़ मैं बताऊं, यहाँ पे मैं बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप हमेशा कहते हो सर, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर वो अगरबत्ती का काम करना चाहते हैं, नोटबुक का काम करना। आप नोटबुक में कौन सा ब्रांड जानते हो? आप नोटबुक में काम करना चाहते हो, आईटीसी ब्रांड बहुत ज़्यादा फेमस है करंट समय में, तो आप उसका ब्रांड जानते हो, उसके प्रोडक्ट बिक रहे हैं। फिर आप अगर अगरबत्ती में बहुत सारे ब्रांड हैं, आप उनका नाम जानते हो। तो आपको ब्रांड, देखिए मैं यहाँ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मशीन खरीदना चाहते हैं और उसे बनाना चाहते हैं, ये आपका लुक है। अगर इस फॉर्म में चलेंगे तो 100% लॉस होगा। दोना पत्तल की मशीन सर खरीदना चाहते हैं और उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, 100% लॉस होगा। सर वो चप्पल की मशीन खरीदना, मतलब खरीदना चाहते हैं और उसे बनाना, 100% लॉस होगा। आपको अगर कुछ करना है तो जो प्रोडक्ट बन रहा है, बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां वो प्रोडक्ट बन रहा है, बहुत सारा बन रहा है। जो आप करना चाहते हो वो बन रहा है, आप बस अपना क्वालिटी चेक लगाओ। आप गए, आपने देखा कि ये भाई पर्सन जो हैं ये स्लीपर बना रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है। आप कहोगे आपको सस्ते से सस्ता मिल जाएगा क्योंकि उनके पास ग्राहक नहीं है, 100% यहाँ मैं लिख के दे देता हूँ। अब वो सिर्फ अपनी लागत और कुछ प्रॉफिट पे आपको दे देंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट पे दे देंगे। तो आपको इतना झंझट पालने की क्या ज़रूरत है कि मशीन लगाओ, लेबर लाओ, ये लाओ, वो लाओ, क्या ज़रूरत है? वो आपको दे देंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट लेंगे। अब आपको क्या करना है? अब आपको उस पर अपनी ब्रांडिंग करनी है, प्रोडक्ट अच्छा लेना है। ये ध्यान रखना, प्रोडक्ट आपने मान लीजिए स्लीपर लिया, बहुत अच्छा कहीं से खरीद लिया, अपनी ब्रांड लगाई, नाम लगाया, कुछ भी जो भी। अब ब्रांड क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार बनाया, पिछले वीडियो में बताया, 4800 रुपये में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होता है, आप वो करा लो अपने ब्रांड का, बस। ताकि आप जब प्रचार करो तो वो दूसरा कोई ना ले जाए, ये याद रखने की ज़रूरत है। कानूनी रूप से आप स्ट्रांग रहो कि ये आपका ब्रांड है। इसके बाद आपने उसमें लेबलिंग कर दी, आपने डब्बा बना लिया बढ़िया सुंदर। जितना अच्छा आपकी पैकिंग होगी, जितनी अच्छी आपकी पैकिंग होगी, वो ब्रांड उतना अच्छा जाना जाएगा, क्योंकि क्वालिटी तो आपने अच्छी ले ही ली है, मैं ये मान के चलता हूँ। फिर आपकी लेबलिंग वगैरह वगैरह, ठीक है, अब रेडी हो गया, तैयार हो गया। अब बात आती है सर बेचना है। बेचना है तो फिर किसकी ज़रूरत पड़ती है? फिर ज़रूरत पड़ती है, पहले किसकी पड़ती थी मोस्टली, अगर टीवी में बेचना होता था तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते थे। अब बेचना है तो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जो बड़े भी हैं छोटे भी हैं, हर कैटेगरी के आदमी को कितने व्यूज़ आते हैं ये आप डायरेक्ट देख सकते हो उनके व्यूज़ के हिसाब से। अब आपको लगता है यार स्लीपर जनरल आदमी पहनेगा, तो इसको जो ब्लॉगिंग करते हैं उनके थ्रू बेचा जा सकता है। जो ब्लॉगर हैं, चाहे वो फेसबुक के ब्लॉगर हों, इंस्टाग्राम के ब्लॉगर हों या यूट्यूब के ब्लॉगर हों, तो उनके थ्रू अगर वो इन्फ्लुएंस करेंगे कि वो ये चप्पल यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी है ये वो, तो बिक जाएगा, नाम हो जाएगा, सारी चीज़ें होंगी। ठीक है सर, तो ये तो हो जाएगा, बट सर हम बेचेंगे कैसे? ठीक है, इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया, वहाँ तक बात कैसे पहुँचेगी? तो अगला स्टेप यही है जो मैंने हर बार बताया है। अगला स्टेप ये है कि आपको जितने भी ई कॉमर्स साइट हैं, जैसे अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, इन सब पर अपना वो प्रोडक्ट डाल दिया। घर घर जाके नहीं बेचना। देखिए घर घर जाके बेचोगे ना तो आपका एक तो एनर्जी जाएगी, प्रोडक्ट भी नहीं बिकेगा, उधार प्रोडक्ट बिकेगा, इसमें सब कुछ मतलब एक समझ लीजिए कि नगद में बिकता है। नगद का मतलब क्या है कि अमेज़ॉन आपका प्रोडक्ट बेचता है, कैश ऑन डिलीवरी पैसा लेता है और आपके अकाउंट तक देता है। इस प्रोसेस में 1 हफ्ते का समय लगता है, बस इतने समय में आपके प्रोडक्ट बिकेगा और आपके पास आएगा। अब करना कैसे है? आपने इन्फ्लुएंसर के पास जाना कैसे है? आप कहोगे सर जाएंगे कैसे? तो सीधे सीधे अबाउट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने पिछले वीडियो में कमेंट्स किया कि सर हम इन्फ्लुएंसर तक कैसे पहुँचें। तो अबाउट, जैसे मान लीजिए मैं एक सीधा सा यूट्यूब में जिसको भी आप पसंद करते हैं, चाहते हैं कि ये मेरा मतलब ब्रांड का प्रचार करे, बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत सारे नहीं भी करते, फिर भी आपको हिट तो करना है ना। आप गए और उस चैनल के अबाउट सेक्शन में गए, एकदम लास्ट में होता है अबाउट सेक्शन, तो वहाँ पे उन्होंने बिजनेस मेल डाली होती है। मोस्टली 99% लोगों ने डाली होती है कि ये वाली मेल है जिसमें आप अपनी बिजनेस से संबंधित बात कर सकते हैं। फिर आपको वहाँ पे एक अच्छी सी मेल लिखनी है कि मेरा ये प्रोडक्ट है, इस नाम से, इस ब्रांड से ये है, मैं आपके द्वारा इसको अपना इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड वीडियो बनवाना चाहता हूँ। इंटीग्रेटेड क्या होता है? जो 1 मिनट का होता है, जो आपने देखा होगा जब वीडियो चल रहा है उसके बीच में 1 मिनट का वीडियो वो किसी का प्रचार करते हैं।
और एक डेडिकेटेड होता है जिसमें फुल वीडियो में वो प्रचार करते हैं इन्फ्लुएंसर। तो आपने कहा नहीं मैं 1 मिनट का बनाऊँ, उसके चार्ज कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, और जो डेडिकेटेड हो उससे ज़्यादा होता है क्योंकि वो पूरा डिटेल में वीडियो बनाता है। तो डेडिकेटेड जो वीडियो होता है फुल डिटेल वीडियो, वो अगर 5-6 हज़ार सब उसके आ रहे हैं व्यू तो वो 4-5 हज़ार रुपये चार्ज करता है मोस्टली। आपने मान लीजिए 5,000 दिया, ठीक है, उसके 4-5 हज़ार व्यू आ रहे हैं, 5,000 व्यू आ रहा है, वो तो हमेशा पड़ा रहेगा। अगर वायरल हो गया तो वो तो आपके भाग्य है, अगर नहीं हुआ तो वो 5,000 6,000 तो व्यू आएंगे ही आएंगे मोस्टली 24 घंटे में, ठीक है। अब आपको करना है कि उसका जो आपने फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन वगैरह, मीशो पे आपने अपना प्रोडक्ट रखा है, उसका लिंक जो है उनके जो आपने जो दिया है, उन्होंने बोल भी दिया कि नीचे लिंक दिया हुआ है, आप खरीद सकते हैं। उसका लिंक आपने नीचे दे दिया। अब क्या होगा, 5,000 में मैं मान के चलता हूँ, 5,000 तो नहीं, लेकिन हाँ 500 लोग आपका वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, माना। अब सोचो अगर एक प्रोडक्ट पे आपके 25 रुपए की बचत होती है और 500 लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा तो कितना हो गया। अगर 500 लोगों ने वो प्रोडक्ट खरीदा और 25 रुपए की आपकी बचत होती है तो हो गया 25 12,500 रुपये। आपने 5,000 रुपये खर्चा किए थे, फिर भी आपके 7,500 रुपये की बचत हो गई एक वीडियो में। आपकी सेल भी हुई, आपका प्रोडक्ट भी बिका, आपका नगद प्रोडक्ट बिका और आपको इतनी अर्निंग भी हुई। फिर आपने ऐसे ही दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, 10वें, ऐसे कई सारे इन्फ्लुएंसर को आपने दिया। अब एक दिन में अगर इतना आपको प्रोडक्ट का आउटपुट मिल रहा है तो आपको बताइए क्या दिक्कत है। ना तो आपको बनाना है, ना तो आपको मशीन खरीदनी है, ना तो आपको कुछ, बस आपको प्रोडक्ट लाना है। 500 प्रोडक्ट, 100 प्रोडक्ट, 200 प्रोडक्ट जो, और थोड़ा सा पास में उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर को पकड़िए ताकि जब आपके पास ऑर्डर है। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपका सेल होता है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे, तो तुरंत नहीं देना होता है, दूसरे दिन देना होता है वो प्रोडक्ट। मान लीजिए आज आपने बाई किया, माना आपने अमेज़ॉन पे बाई कर लिया वो स्लीपर, तो क्या होता है जब आज आपने बाई किया तो वो जो डिलीवर जिसका प्रोडक्ट आपने बाई किया, मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट आपने बाई किया है, तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ मेरा प्रोडक्ट बिक गया। अब मुझे कल उसको डिलीवरी मैन को अपना प्रोडक्ट देना होगा, तो मेरे पास एक दिन का टाइम है। मैं अगर चाहूँ तो 0 इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, 0 पे बैठा हूँ, मुझे देखा कि आज मेरे पास 500 प्रोडक्ट का ऑर्डर आ गया, मैं उस मैन्युफैक्चरर के पास गया, मैंने उससे 500 लिए, पैक किया और दे दिया ब्रांडिंग करके। और क्या होता है, 2 तरीके से भी ब्रांडिंग होती है, एक आप खुद कर रहे हो या आप उस मैन्युफैक्चरर को बोल दो कि ये मेरा लोगो, ये मेरा, ये आप ब्रांड करके मुझे दीजिएगा, वो आपको देगा। करते हैं बहुत, आप ये मत कमेंट करना कि सर ऐसे कैसे, कि वो दूसरा कारखाने वाला मेरे ब्रांडिंग क्यों करेगा। करते हैं। फिर इसके बाद आपका आराम से प्रोडक्ट बिक गया, आपको अब घर बैठे पैसे मिल गए, ना कहीं जाना, ना कहीं आना, ना कुछ। तो देखिए किसका यूज़ किया आपने सारा कुछ सोशल मीडिया को हुआ। कौन सी मशीन लगाई, कोई मशीन नहीं लगाई। देखिए क्या होता है, आप कहोगे रेट सर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रेट नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस पर्सन तक पहुंचना। मैंने आपको सबसे पहले ये बताया, आपने सबसे अच्छा प्रोडक्ट बना के अपने कमरे में रखे हुए हो, कोई नहीं जानता, और सबसे सस्ता बेच रहे हो। आपने कहा कि भाई मैं ये चप्पल 10 रुपये की बेच रहा हूँ, सबसे अच्छी चप्पल है, कोई नहीं जानता, आप अपने कमरे में रखे हो, बिक जाएगी? नहीं बिकेगी। और आप 100 रुपये की चप्पल बेच रहे हो, सब कोई जानता है, बहुत अच्छे से आपने प्रचार किया है, बिकेगी? जरूर बिकेगी। तो आप एक चीज समझ लो, जितना प्रचार होता है उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बिकता है, सीधी सी बात है। नहीं प्रचार करोगे, घर पे रखोगे, नहीं बिकेगा। प्रचार करने का साधन आपको पता होना चाहिए, प्रचार करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। जो आज के करंट में प्रचार करने का तरीका है, जो सबसे सरल, सबसे सस्ता, सबसे इफ़ेक्टिव है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उस तरीके से अगर अपना प्रोडक्ट बेचोगे, और मैं आपसे क्यों बार बार कहता हूँ कि सर आप अपना ब्रांड 48-49 में बना लो, वो इसलिए कहता हूँ कि अगर ब्रांड नहीं बनाओगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी आगे। जब तक बिका तब तक बिका, कोई जानता ही नहीं। ऐसे कम से कम बिक रहा है, समाज में आपके प्रचार हो रहा है, और आपका ब्रांड आगे चल के अच्छा बिकेगा। लोग आपके ब्रांड को दुकान में मांगेंगे, फिर दुकानदार अपने डीलर वगैरह से बोलेगा और आप तक वो खबर आएगी कि भैया ये ब्रांड चाहिए। समझ में आई बात? तो ब्रांड बनाना बहुत ज़रूरी है और ब्रांड से आपका बहुत फ़ायदा होगा। एक बार अगर ये बात चल गई ना, देखिए क्या होता है कि अगर एक बार ऐसा ब्रांड, ये भी एक दुकान है, ये एक बड़ी दुकान है, एक ब्रांड आपकी बड़ी दुकान है, जो आपके घर आके लोग ले जाएंगे, जो आपको
मतलब जो मैंने तरीका बताया ना सोशल मीडिया के थ्रू अपने ब्रांड को, अपनी प्रोडक्ट को बेचने का, बहुत इजी तरीका है। अब मान लीजिए आपके पास 5,000 का ऑर्डर आ गया, तो क्या नहीं दे पाओगे? दे दोगे, क्योंकि आपको पता है यार कि नगद पैसे मिलने, हफ्ते भर में आपके पास पैसे आ जाएंगे। लेकिन ऐसे कोई आपको ऑर्डर कर दे कि भाई ठीक है 5,000 दे देना, तो आपको कहोगे कोई यार पता नहीं पैसे मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। एक अनसर्टेनिटी, एक अनसेफ्टी रहेगी, बट इसमें आपके सेफ, सब कुछ सेफ है, आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको ये सब बताता हूँ कि सोशल मीडिया के थ्रू अपने प्रोडक्ट को बेचना बहुत आसान हो चुका है, बहुत कम पैसे में होता है, 10-10 पैसे में एक व्यू आता है। गूगल ऐड के थ्रू भी आप अपना प्रचार कर रहे हो, अगर गूगल ऐड के थ्रू कर रहे हो तो भी बहुत सस्ता है, और किसी इन्फ्लुएंसर के थ्रू कर रहे हो तो भी बहुत सस्ता है। इन्फ्लुएंसर के थ्रू करोगे फटाक से बिकेगा। क्यों बिकेगा? क्योंकि उसको लोग मानते हैं, उसको लोग जानते हैं, और वो आपका टेस्ट करेगा। हो सकता है वो कहे कि हाँ दिखाओ मुझे भैया कैसा है, वो टेस्ट करे, जब संतुष्ट हो तब आपको रिकमेंड करे। तो ऐसा आप करोगे तो बहुत बहुत फ़ायदा कमाओगे। मैं बस यही चाहता हूं कि आप कहीं फंसो ना। अब किसी की आपने फ्रेंचाइजी ले ली तो क्या फ़ायदा है यार? फ्रेंचाइजी होता क्या है पहले आप समझ लो। किसी ने अपना एक प्रोडक्ट बनाया है, वो प्रोडक्ट कैसा है? शॉप के तरीके से। उसने क्या किया? इंटीरियर अच्छा करा दिया। उसने क्या किया? प्रोडक्ट डिज़ाइन कर लिए। उसने क्या किया? कैटलॉग डिज़ाइन कर लिया। उसने क्या किया? कुछ सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से कर लिया। उसने क्या किया? सब कुछ अच्छे से, एक कहीं कुक अच्छे से हायर कर लिया, उसको समझ में आ गया, वो सबको सिखाएगा। फिर क्या करता है? ये एक बन गया प्रोडक्ट। अब वो एक दुकान के शेप में, यही फ्रेंचाइजी हो गई। उसने आपको पूरा प्रोडक्ट बेच दिया, आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग दिला दी, और उसके बदले में फीस ले ली, फलाना ले लिया, दिमाग का, हर चीज़ में प्रॉफिट कमाया। तो भाई फ्रेंचाइजी भी एक प्रोडक्ट है, आप भी बना सकते हो। उसमें क्या दिक्कत है? आपकी एक कोई दुकान है, वो आप अच्छे से चला रहे हो, आपको पूरा आइडिया है, तो बस आप अपना आइडिया ही बेचना है उसको। उसकी दुकान वहाँ जाके सेट कर देनी है, सब कुछ सेट कर देना है और उसको बेच देना है। तो वो एज ए प्रोडक्ट है। तो आप भाई अपना काम करो, कम में हो जाएगा, सस्ते में हो जाएगा। आपके देखिए कोई दुकान है अच्छी चल रही है, आपने थोड़ा सा देखा समझा और उसके से मिलती जुलती कुछ अपने पास खोल दी। मैं नकल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसमें और मॉडिफाई करके खोल दो, क्या दिक्कत है? तो बस यही चीज़ें हैं। और सोशल मीडिया बहुत सस्ता हो गया प्रचार का साधन। तो आप भी, आपके भी पकड़ में, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रांडेड लोगों के पकड़ में, आपकी पकड़ में भी, आप भी कर सकते हो। तो बस इतना ही कहना था। अपनी तरह से अपने प्रोडक्ट को बना के, अब चाहे अगरबत्ती का हो तो अपने हिसाब से अगरबत्ती की ब्रांडिंग कर लो, नाम दे दो, सोशल मीडिया के थ्रू बेचो। बहुत आसान है, बहुत आसान है, आप कर सकते हो। बहुत अच्छे ऑर्डर आते हैं, वैन लेके आएगा आपके यहाँ। अमेज़ॉन का जो डिलीवरी बॉय है या जो पिकअप बॉय होता है, इसको पिकअप बॉय है वही, दोनों ही वही हैं, बट जिसके यहाँ देता हो डिलीवरी बॉय होगा, जिसके यहाँ से लेता हो पिकअप। तो वो जो पिकअप वाला आएगा ना, वो पूरी वैन लेके आएगा। एक समय आएगा कि 4 वैनें आएंगी। बट आपको करना क्या है? इसी तरीके से काम करना है, अपने प्रोडक्ट को बिल्ड करना है, अपनी इन्फ्लुएंसर मार्केट को आगे बढ़ाना है, उसके बारे में जानना है, समझना है, सीखना है, आगे बढ़ना है। बहुत आसान है, बहुत कम पैसे में है। 4800 में आपका बन गया ब्रांड। थोड़ा सा प्रोडक्ट आपको नहीं, जितने प्रोडक्ट बिके उतने का प्रोडक्ट खरीदना है, ना मशीन लगानी है, ना लेबर के चक्कर है, ना तो कारीगर का, कुछ नहीं है। बस मेरे भारत के नौजवान इतना समझ जाएं, इतनी चीज़ मतलब समझ जाएं। ये टेक्निक है, बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो आपको बहुत आगे ले जा सकती हैं। इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए।